आज विभाजन दिवस का स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकाली जाएगी मौन पद यात्रा। कई दिग्गज होंगे शामिल। चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, फंसे 14 लोगों का किया गया रेस्क्यू। टनल में फंसे एक मजदूर की तलाश जारी। टनल में भारी पानी भरने से रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण। रांची में छात्र प्रदर्शन का आज 21वां दिन। राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए 15 अगस्त को तिरंगा रैली। 10 अगस्त के प्रदर्शन को लेकर हत्या की कोशिश के आरोप में दर्ज एफआईआर पर बीजेपी ने उठाया सवाल। पंद्रह अगस्त से पहले दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हाई अलर्ट। जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम। तिरंगे की रोशनी से रंगे इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने कई राज्यों में तूफानी बारिश की दी चेतावनी। कुछ राज्यों में ओलावृष्टि की भी संभावना। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। कल भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। ये बड़ी खबर, जहां कल भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडा फहराएंगे और पहली बार वंदे मातरम गाया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल पूरा देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडा फहराएंगे और साथ ही पहली बार ऐसा होगा जब वंदे मातरम का गान गाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। ये भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी विरासत को याद करने और 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षा और अहम योगदान का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। लाल किले पर होने वाले समारोह में पहली बार वंदे मातरम की प्रस्तुति होगी। लाल किले पर पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। रक्षा सचिव प्रधानमंत्री को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से मिलवाएंगे। इसके बाद तमाम कार्यक्रम आयोजित होगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दल में सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस से एक अधिकारी और 24 जवान शामिल होंगे। और इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भारतीय सेना समन्वय की भूमिका निभा रही है। गार्ड ऑफ ऑनर की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह संभालेंगे। प्रधानमंत्री के गार्ड में सेना के दल की कमान मेजर आदित्य शर्मा, नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर भी कमान संभालेंगे। और 15 अगस्त से पहले यूपी में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 15 अगस्त से पहले यूपी में हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश के कई शहरों में भव्य रैलियां और यात्राएं निकाली जा रही हैं। एकता और देशभक्ति का संदेश देंगे। जागरूकता कार्यक्रम, रैलियों को लेकर कई शहरों में ट्रैफिक रोड डावत लागू है। स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में रंगा पूरा प्रदेश। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तर प्रदेश में इस वक्त तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और तिरंगा यात्रा से पहले ही पूरा उत्तर प्रदेश देशभक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और स्वतंत्रता दिवस के पहले तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है पूरा प्रदेश। इसके साथ ही 15 अगस्त से पहले यूपी में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। और देखिए, लगातार रैली निकाली जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर
अलग अलग जिले भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। स्कूल कॉलेजों, विद्यार्थियों, भाजपा कार्यकर्ताओं, एसएसबी जवानों और आम लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश भी दिया। और इसके साथ ही यात्राओं के दौरान भारत की जय, वंदे मातरम और देशभक्ति के नारों से माहौल गूंजता हुआ नजर आया। तो देखिए दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां उत्तर प्रदेश में पूरा भगवा रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है, तिरंगे के रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें केसरिया, हरा और सफेद रंग की एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों, विद्यार्थियों और बीजेपी कार्यकर्ता भी हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। यात्राओं के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और देशभक्ति के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनौर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इंदिरा बाल भवन से शुरू हुई यात्रा में प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा नेता यशोर्या चौधरी, पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में हिस्सा लिया। देशभक्ति के नारों और गीतों से पूरा शहर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। तिरंगा यात्रा जजी चौराहा, एसआरएस मॉल चौराहा, सिविल लाइन, नगर पालिका चौराहा और डाक खाना चौराहा होते हुए विकास भवन पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। देखिए, वर्तमान में हम बिजनौर जनपद में हैं और यह मुख्यालय पर एक बहुत ही शानदार तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा, माननीय विधायकों के द्वारा, समाजसेवी संगठनों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा और समाज के सब लोगों के द्वारा। और तिरंगा यात्रा का आह्वान 2022 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हिंदुस्तान ने पहली बार उनके मन में ये बात आई कि तिरंगा सबके लिए है, तो तिरंगे का गर्व, उसका एहसास, उसका गौरव सब लोग महसूस करें। और तिरंगा 15 अगस्त आने पर सभी लोग अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठान पर तिरंगे का ध्वजारोहण करने का काम करें। लखीमपुर खीरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बिलोबी मैदान से शुरू हुई यात्रा का नेतृत्व बीजेपी जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने किया, जबकि प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, युवा और विभिन्न वर्गों के लोग यात्रा में शामिल हुए। भारत माता की जय के नारों से शहर गूंज उठा। यात्रा हमदर्द तिराहा, श्रीराम चौराहा, घंटा घर और जेल रोड होते हुए वापस बिलोबी मैदान पहुंची। करीब 220 मीटर लंबे तिरंगे के साथ चल रहे नर नारी यात्रा का प्रमुख आकर्षण रहे। शहर में कई जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां झांसी में बीजेपी की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों युवाओं, आम नागरिकों और स्कूली छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। करीब 2 किलोमीटर तक तिरंगा लेकर यात्रा में सहभागिता की और भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से सिपरी बाजार गूंज उठा। यात्रा में सदर विधायक रवि शर्मा, महापौर बिहारी लाल आर्य समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि तिरंगा देश की आजादी और शहीदों की कुर्बानी की याद दिलाता है। और देखिए सिपरी बाजार में भारत माता के जयकारे गूंज उठे और इसके साथ ही साध्वी निरंजन ज्योति ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और इसके साथ ही साथ देशभक्ति का अलग ही छटा देखने को मिल रहा था। विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसके बाद देशभक्ति के नारे गूंजते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। सिपरी बाजार की ये तस्वीर है, जहां साध्वी निरंजन ज्योति ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है और विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसके बाद यहां पर देशभक्ति के नारे भी गूंजते हुए नजर आए।
नमन करती हूँ और इस बुंदेलखंड की नहीं, पूरे विश्व में जिन्होंने झांसी का नाम अमर किया, ऐसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी को नमन करती हूँ। और ये तिरंगा याद दिलाता है कि आज़ादी कैसे मिली है। ये तिरंगा याद दिलाता है कि इस तिरंगे के लिए, इस देश के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं आज पूरे देश के नागरिकों से आह्वान करती हूँ कि हम एक टाइम रोटी खाएंगे। हमने घास की रोटियाँ खाई हैं, लेकिन भारत पर आँच नहीं आने दिया। और पीलीभीत में शासन के निर्देश पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी विधायक विवेक वर्मा की अगुवाई में यात्रा का शुभारंभ ब्लॉक परिसर से हुआ। यात्रा में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना अध्यक्ष जगदीश मलिक पुलिस फोर्स के साथ यात्रा में मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे कस्बे में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। तो तिरंगा यात्रा में अधिकारियों ने, लोगों ने हिस्सा लिया। दलसंडा में तिरंगा यात्रा से पूरा देशभक्ति संदेश यहां गूंजता हुआ नजर आया, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। विधायक विवेक वर्मा की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई और तमाम लोगों की मौजूदगी में यहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में अधिकारियों ने हिस्सा लिया और साथ ही साथ तमाम लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। पूरे कस्बे में देशभक्ति का माहौल जरूर देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ तिरंगा रैली में भाग लेते हुए नजर आए। विधायक विवेक वर्मा की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में तमाम लोगों की मौजूदगी रही और सभी यहाँ अपने हाथों में तिरंगा लेते हुए नजर आए, जिसके बाद भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जन सैलाब उमड़ा। तो देखिए, ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। दूर दूर से लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे, जिसके बाद बताया जा रहा है कि एक देशभक्ति का रंग देखने को मिला और सभी यहाँ पर हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा में भागीदारी निभाते हुए नजर आए हैं। हमारी पार्टी ओर से पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसका शुभारंभ हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने शहीद पार्क लखनऊ से किया था और वो प्रदेश में हर गली, हर दरवाजे तक, हर शहर तक तिरंगा यात्रा निकाली। इसका मेन उद्देश्य है जागरूक करना लोगों को। तो देखिए, देशभक्ति में उत्साह में सभी रंगे हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ललितपुर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्त्री कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जिले भर की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता एकजुट हुई और शहर में जुलूस निकला, जहां हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। जुलूस कलेक्टर पहुंचा। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद जहां महिलाओं ने प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे गाँव-गाँव और घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। तो देखिए, आशा महासंघ जहां उत्तर प्रदेश में इस तरह की तस्वीर देखने को मिली, तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आई। आशा कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई नजर आई, जहाँ पर महिलाओं ने प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। आशा कार्यकर्ताओं की मांग है और उनका कहना है कि वे गांव-गांव, घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है और साथ ही साथ मांगों के समर्थन में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी लगातार इस वक्त जारी है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। और ललितपुर में आशा कार्यकर्ताओं का यहाँ जोरदार प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी हुई हैं तमाम आशा कार्यकर्ताएं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ आशा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी हुई हैं और अपनी मांगों को मंगाती हुई नजर आ रही हैं। और बहराइच में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर करीब 1.5 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। खलियान के नाम दर्ज सरकारी जमीन पर बने 5 मकानों को प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। ये कार्रवाई तहसीलदार नानपारा विकास कुमार की मौजूदगी में की गई है। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मौके पर पुलिस के साथ एसएसबी की टीम भी तैनात रही। अधिकारियों के मुताबिक सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। तो खलिहान की जमीन से देखिए अवैध अतिक्रमण हटाया गया है और देखिए प्रशासन का सख्त संदेश और सख्त चेतावनी है कि अगर इस तरह के कृत्य करते हैं या फिर अतिक्रमण की जाती है तो कार्रवाई तय है। नेपाल बॉर्डर पे आज बुलडोजर कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई सर? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के निर्देशानुसार जो है 0 से 15 किलोमीटर के बीच में जितने भी अवैध अतिक्रमण किए गए हैं उनको हटाने की निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज राजस्व टीम द्वारा एसएसबी और पुलिस बल के साथ में कार्रवाई करते हुए भरतपुर करिंगा गांव है, वहां पे खलिहान की ज़मीन पे मकान बना के कब्जे किए गए थे, जिसको कि आज बुलडोजर कार्रवाई में हटवा दिया गया। सर कितने मकान तोड़े गए आज सर? ये करीब 4 से 5 की संख्या में थे। तो देखिए पुलिस एसएसबी की मौजूदगी में प्रशासन का बुलडोजर चला है, सरकारी जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इसके साथ ही साथ ये भी सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर अतिक्रमण किया जाता है तो ये कार्रवाई तय है। 5 मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बुलडोजर का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। खलिहान की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। पुलिस एसएसबी की मौजूदगी में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। तो आपको बताते चले कि प्रशासन का पीला पंजा चला है और साथ ही साथ बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। इस बीच आपको बता दें अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। खलिहान के नाम दर्ज सरकारी जमीन पर बने 5 मकानों को प्रशासन ने बुलडोजर से जमीन दोज कर दिया है। ये कार्रवाई तहसीलदार नानपारा विकास कुमार की मौजूदगी में की गई है। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे और मौके पर पुलिस के साथ एसएसबी की टीम भी तैनात रही। अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण को हटाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। तो पुलिस एसएसबी की मौजूदगी में प्रशासन का ये बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और सख्त चेतावनी दी है कि अगर इस तरह के कृत्य होते हैं तो फिर बुलडोजर की कार्रवाई। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस की संयुक्त टीम ने स्टेशन परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड की मदद से प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, मेट्रो स्टेशन और अन्य संवेदनशील स्थानों की जांच की गई। इस दौरान यात्रियों के सामान और संदिग्ध वस्तुओं पर विशेष नजर रखी गई। अभियान में एसपी कैंप डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी, आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त विवेक वर्मा समेत पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान मौजूद रहे। सुरक्षा टीमों ने स्टेशन परिसर में लगातार निगरानी की। यात्रियों से अपील की गई कि किसी भी लावारिश या संदिग्ध वस्तु को ना छुए और तुरंत पुलिस या सुरक्षा कर्मियों को सूचना दें। तो देखिए तस्वीर साथ साझा कर रहे। सुरक्षा को लेकर इस वक्त पुलिस बल तैनात है और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस से पहले सघन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। अगस्त के उपलक्ष्य में अपना एक चेकिंग अभियान चलाया गया है, जो कि यूपी पुलिस के साथ में एक जॉइंट अभियान है, जिसमें आरपीएफ और जीआरपी की भी टीम से और डॉग स्क्वाड भी है, जो कि मतलब सारे संदिग्ध वस्तुओं तथा पब्लिक में जो भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति महसूस हो रहे हैं उनको सबको चेक करा जा रहा है। ऐसे कोई वस्तु है तो हम उसको लगातार चेक करा रहे हैं, जिसके लिए चेकिंग फ्रिस्किंग मशीन्स भी हैं और डॉग स्क्वाड भी है, बट अभी ऐसी कोई चीज नहीं। और गोंडा में अयोध्या घूमने निकले 18 साल के युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार 2 युवक घायल मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवकों को अस्पताल भेजा है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद मृतक की मां ने दोनों घायलों युवकों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का राज खुलेगा कि आखिरकार ये मौत क्यों हुई है, और इसके साथ ही साथ ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। सड़क हादसे में 18 साल के युवक के मौत की खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि युवक की मौत पर दोस्तों का ये बड़ा आरोप लगा है और हादसे के बाद युवक की मौत हो गई है। 2 साथी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि हत्या किस वजह से हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताते चले कि युवक अयोध्या घूमने आया था, जहां हादसे का शिकार हो गया। युवक की मौत पर दोस्तों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 2 साथी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले पर से पर्दाफाश होगा। तो बताते चले, युवक की हादसे में मौत हो गई है। अयोध्या घूमने के लिए आया हुआ था। करीब 5:30 बजे 112 द्वारा थाना नवाबगंज को यह सूचना दी गई कि अयोध्या गोरखपुर हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तथा 2 लोग घायल हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंचे दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज अयोध्या में एडमिट कराया गया तथा मृतक का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उन्नाव में तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर में निकली भव्य यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा और उनके पति भानु मिश्रा के नेतृत्व में गांधीनगर तिराहे से मोती नगर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मोहन विधायक ब्रजेश रावत भी समर्थकों के साथ यात्रा में शामिल हुए। भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों में खासा उत्साह नजर आया। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का यहां सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। हजारों लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और सभी ने राष्ट्र प्रेम दिखाया। देशभक्ति के नारों से पूरा उन्नाव शहर यहां गूंज उठा। जिला से हम लोग नॉर्मल स्कूल मैदान तक ये रैली निकाल रहे हैं और हमारा संदेश सिर्फ ये है कि उन्नाव के हर आदमी को अपने राष्ट्र से जोड़ना, मातृभूमि से जोड़ना। उनका प्यार है जो इतनी संख्या में। मैं भावुक हूँ कि अपने छोटे से बेटे के एक फोन कॉल के बुलावे पे इतने लोग आए। आप सोचिए 90% ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने खुद फोन पे बात नहीं कर पाई, मेरे लोगों ने बात करी, फिर भी वो हमको आशीर्वाद देने के लिए आए। अभूतपूर्व प्यार मिला है आज जनता का, उसके लिए मैं सदैव इनका ऋणी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। तो देशभक्ति के नारों से पूरा शहर गूंजता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ तिरंगा यात्रा में तमाम लोगों की मौजूदगी है। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही साथ पूरा एक तरह से कहें तो देश इस वक्त राष्ट्रभक्ति में रंगा हुआ नजर आ रहा है। तिरंगा रैली निकाली जा रही है और चलिए आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में एक स्वैग वाले चोर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां करीब 4.5 लाख रुपए की KTM बाइक चोरी कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज में चोर पहले एजेंसी के अंदर जमकर डांस करता दिखाई दे रहा है। इसके बाद उसने फ्रिज से ठंडा पानी पिया और वॉशरूम में जाकर नहाया। चोर ने शीशे का गेट तोड़कर एजेंसी में प्रवेश किया था। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। तो देखिए, एजेंसी में घुसकर चोर ने पहले तो जमकर डांस किया, फिर फ्रिज से निकालकर ठंडा पानी पिया और उसके बाद इस चोरी को अंजाम दिया है पुलिस। अब देखिए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है और पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। पुलिस की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।